हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। सो काफी दिनों बाद मुलाकात हो रहा है अपना फ्रेंड। आज चलते हैं हम लोग एक मल्टी बैगर स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, क्विक एनालिसिस करेंगे एंड लास्ट में डिस्कशन करेंगे क्या हमें इस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है या इन्वेस्टमेंट नहीं करना या इसे स्किप कर देना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मैं आपके लिए सेकंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड फास्ट ग्रोइंग सेक्टर से बिलोंग करता है, ऐसा एक माइक्रो कैप स्टॉक्स जो कि आगे चल करके मल्टी बैगर रखने की कैपेसिटी रखता है, उसका बिजनेस सिनेरियो इस तरह का है, उसके कॉम्पिटिटर जिस तरह के हैं, ये सारा एनालिसिस करने के बाद वो स्टॉक मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है जो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो को देखने के लिए जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना फ्रेंड, क्योंकि जैसे ही वो वीडियो पब्लिश करे नोटिफिकेशन आप तक आए एंड उसमें आप इन्वेस्ट करने से ना चुको। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने हमने यहाँ पे लिया हुआ है, जिस कंपनी का नाम है मोल्टेक टेक्नोलॉजीज, राइट, मोल्टेक टेक्नोलॉजीज। अब इसके पहले थोड़ा बहुत फंडामेंटल पे हम लोग चर्चा करेंगे, ऐसा फंडामेंटल जो कि आपको शायद ही किसी और चैनल पे मिला हो या किसी और ने बताया हो कि भैया अगर आपको कोई स्टॉक को सेलेक्ट करना है फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, क्योंकि पैसा आपका है, लॉन्ग टर्म में बने या फिर शॉर्ट टर्म में बने वो आपका ही होना है। तो एनालिसिस एंड जान समझ करके इन्वेस्ट करना भी आप ही का काम है, राइट। मैं बस अपना एक व्यू दे रहा हूं, एक एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बाकी आपको खुद से भी कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा, जांचना परखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आने वाले फ्यूचर में जो ये कंपनी प्रोडक्ट बनाता है उसका यूज है, बढ़ेगा यूज या नहीं बढ़ेगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। इसके लिए तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड अपने पास सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करती है, राइट। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके बारे में देखते हैं। पहला सर्विस जो ये प्रोवाइड करता है वो इलेक्ट्रिकल के फील्ड में, राइट। अगर इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई भी आपके पास गवर्नमेंट का या जो प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट निकलता है उसमें ये अपना सर्विस प्रोवाइड करता है, अपने मैन पावर को यूज करता है, अपने इक्विपमेंट को यूज करता है एंड वो चीज आपको बना करके डिलीवर करता है, राइट। इसका काम ये है। दूसरा मैकेनिकल, राइट, ऑटोमोबाइल हो गया या फिर किसी मशीनरी से रिलेटेड हो गया या फिर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक एंड टेलीकम्युनिकेशन से भी रिलेटेड देख सकते हो। तो जो भी मैकेनिकल वर्क है, मशीनरी वर्क है, उसका प्रोजेक्ट ये लेता है एंड आपको डिलीवर करता है। टाइम पे करता है, डिले करता है, क्या है, ये सारी चीजें अभी हम लोग बारी बारी से देखेंगे। दूसरा है सिविल। सिविल के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे। सिविल कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोई रोड कंस्ट्रक्शन, पुल का कंस्ट्रक्शन या कोई बिल्डिंग, राइट, इस तरह के गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी हैं प्रोजेक्ट, उनको ये लेता है एंड डिलीवर करता है। बदले में सर्विस चार्जेस ये लेता है, जो भी कॉस्टिंग है वो लेता है। तो मेन इसका काम, ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। आपको पता है सर्विस बेस्ड कंपनी में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, वैकेंसी भी ज़्यादा निकलती है। क्या इसमें वैकेंसी आया हुआ है या नहीं, ये हम लोग अपने नेक्स्ट अपना पार्ट बनाया है दूसरे चैनल का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर के पता कर सकते हो, राइट। क्या है वो तो बात का मुद्दा है। अब चलिए अब इन्वेस्टमेंट पे डिस्कस करते हैं, इस कंपनी के फंडामेंटल को जानते हैं कि कंपनी का क्या ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ क्या है। रोज कहने का मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि मेन प्रॉफिटेबिलिटी का एक झलक है, शो करता है क्या है, उसका डेट है कि नहीं है, प्रोमोटर्स का क्या हाल समाचार है, प्रोमोटर्स अपने होल्डिंग को प्लेस किए हुए हैं या नहीं, प्रोमोटर का इसमें खुद की कंपनी में भरोसा है या नहीं, FII, DII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में बाहर के म्यूचुअल फंड और घरेलू यानी देसी म्यूचुअल फंड भी कह सकते हैं, राइट, सिंपल भाषा में बता रहा हूं, ठीक है। चलिए इस पे काम करते हैं। यहां आ गया। सबसे पहले जानते हैं कि इसका मार्केट कैप क्या है, राइट। मार्केट कैप इसका क्या है। मैंने जैसा कि आपको कहा ये एक माइक्रो कैप है, लगभग 600 करोड़ का ये कंपनी है, राइट। करेंट प्राइस जो इसका चल रहा है वो है 207 रुपीज, 207 रुपए का। स्टॉक पी
ये जो भी हम लोग आपके साथ अभी करेंगे डिस्कस आने वाले 10 वीडियोस में, वो सारे के सारे लगभग अच्छे फंडामेंटल होंगे। ये आपको बाद में आपको भी एनालाइज करना है। मैं अपना एनालिसिस का जो है समरी वो तो वीडियो क्लास में दूंगा ही दूंगा, प्लस आपको भी एक बार एनालाइज करना पड़ेगा, राइट। तो स्टॉक पी जो है वो है 21.3, मतलब ये एक अंडर वैल्यूड है। दूसरा चीज अंडर वैल्यूएशन का कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए मार्केट कैप एंड नेटवर्थ में अगर डिफरेंस 4 टाइम्स से कम है, मतलब आप समझ लो कि ये एक एवरेज वैल्यूड या अंडर वैल्यूड स्टॉक है, राइट। ये मैंने पिछले भी सारे वीडियो में जिसमें भी मैंने क्विक एनालिसिस किया है कंपनी का, उसमें डिस्कस किया हुआ है, राइट। दूसरी चीज और भी देखते हैं, यहाँ पे जो बुक वैल्यू है फ्रेंड, वो आप लोग देख सकते हो। जनरली क्या होता है, बुक वैल्यू और करंट प्राइस का डिफरेंस यहाँ पे 5 टाइम्स है। अगर लगभग 7-8 टाइम्स से ज्यादा हो तो हम बोल सकते हैं ये ओवर वैल्यूड है। यहाँ भी एक फेयर वैल्यूड जान पड़ता है। पिछले साल का रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट, इक्विटी में क्या रिटर्न था, लगभग 25%, ये पिछले साल का है, ठीक है। फेस वैल्यू 2 का है, इस पर चर्चा और भी करेंगे हम लोग। अब जानते हैं पिछले 7 साल और 10 साल का क्या समाचार रहा है। सेल्स ग्रोथ अगर देखें पिछले 3 साल का, नंबर 1 25%, राइट। रोस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7 साल का अगर एवरेज निकालें तो लगभग फ्रेंड 29% है, राइट, जो कि एक बहुत अच्छा, मतलब कहने का सिंपल भाषा में बोले तो कंपनी 29% से ग्रो कर रहा है अपने बिजनेस को, राइट। सिंपल भाषा में प्रॉफिटेबिलिटी उसको 29% है। आरओई 7 साल का बेहतरीन, बहुत ही कम स्टॉक शेयर में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। उसका भी एग्जांपल आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, जो कि बेहतरीन स्टॉक्स है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी स्टॉक है, अभी इलेक्शन चल रहा है, अगर वो जीता तो आपको बेनिफिट अच्छा खासा हो सकता है, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे। बट माइक्रो कैप है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। अभी तक गवर्नमेंट का एक भी हाथ, मतलब उसको प्रोमोटर होल्डिंग निकालने में या सेलिंग में, उसका स्टेक सेलिंग में, इसमें अभी तक नहीं गया है। मतलब अच्छे से काम वो वर्किंग है और गवर्नमेंट उस पर फोकस भी कर रहा है। एंड बीजेपी जो अगर आती है अगर गवर्नमेंट में, तो उसका मेन फोकस भी वही है। वो अपने हर स्पीच में, मोदी जी अपने हर स्पीच में उसको एक बार बोलते ही हैं, भैया हम आएंगे तो ये करेंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने एक स्नैप देखा, अब इस चीज को थोड़ा बहुत डिटेल में भी देखते हैं, डिटेल में समझते हैं, राइट। आगे चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भैया इसमें डेट है नहीं है, इसमें क्या प्रोज है कॉन्स है, राइट। अब यहां पे सबसे पहले देखते हैं प्रोज। ये कंपनी डेट फ्री है, मतलब क्या, इसके पास एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। जो इनकम आ रहा है एम्प्लॉय को दे रहा है, अपना जो भी इक्विपमेंट है उसको दे रहा है, प्रोडक्ट इनहेंसमेंट को दे रहा है, अपना क्वालिटी सुधारने में दे रहा है, सर्विस में दे रहा है, राइट। मतलब बैंक का ऋण इसके ऊपर नहीं है, किसी तरह का डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, कर्ज मुक्त कंपनी है ये, राइट। अगर बात करें कैगर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न की बात करें, तो 18.5% से हर साल ये कंपाउंड कर रहा है, राइट, लास्ट 5 ईयर्स से। इट्स अ वेरी गुड एक इशारा है कि भैया आने वाले टाइम में किस स्पीड से ग्रो करने का आमदा रखता है। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई 3 साल का 26%। अभी और वेट कीजिए, और भी चीजें मिलेंगी, बट लास्ट में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो हमें सोचने पे मजबूर कर देगा, भैया इतना अच्छा फंडामेंटल है, क्या हमें ये बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं। कॉन्स में देखें तो कोई भी ऐसा चीज हमें नहीं मिला है अभी तक। सारी चीजें या तो अंडर वैल्यूड है या एवरेज वैल्यूड है, सारी चीजें सही है। ओवर वैल्यूएशन का अभी तक कोई भी इशारा नहीं दिया गया है, राइट। नाउ आगे चलते हैं। अब एक बार नजर डालते हैं इस कंपनी के रोज में कि पिछले 10 साल से इसका रिटर्न क्या रहा है, राइट। उस पे आते हैं एंड फोकस करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें देखना चाहिए, वो सारी चीजें बताएंगे। और ये भी बताएंगे ये कंपनी ब्रेकआउट देने वाला है या नहीं, मतलब क्या कम टाइम में आपको ज्यादा रिटर्न देगा या एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, जस्ट लाइक पीडीलाइट, जस्ट लाइक एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक, जिसमें हमें कुछ नहीं सोचना, इन्वेस्ट कर देना है, साल के 18-22%
का भाव हमें मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा, राइट। कहने का मतलब ब्लू चिप स्टॉक, लेकिन ब्लू चिप बनने के लिए इसको काफी तेजी से ग्रो करना पड़ेगा, एंड उस तेजी का अगर हमने बेनिफिट उठा लिया तो फिर बल्ले बल्ले, राइट। आइए देखते हैं 2013 में 12%, गौर कीजिएगा, 2014 में 15%, देन 30, 20, 17, 36, एंड इसका ग्रोथ जो है फ्रेंड वो बढ़ता ही गया है, एंड 2023 में 42% का प्रॉफिट इसने दिया है, राइट। बट क्या इसने जो प्रॉफिट दिया है ये अपने प्रॉफिट को एक्यूमुलेट कर रहा है टू शूट अप इन अप डायरेक्शन, और ये ऑलरेडी ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, राइट। चलिए इसको जानेंगे, बट प्रोमोटर के हाल को जानने के बाद अब प्रोमोटर के पास आते हैं, जो हमें मिलेगा यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, राइट। देखते हैं जून 2021 में प्रोमोटर थे 48.29%, एंड यहाँ पे मार्च 2024 में जो प्रोमोटर है वो है 49%। मतलब क्या, प्रोमोटर का होल्डिंग बढ़ा है, प्रोमोटर को अपनी कंपनी में भरोसा है कि कंपनी ग्रो करेगा। अब बात करते हैं FII एंड DII की, राइट। तो FII यहां पे देखें 2021 में कितना था, 0.02%, राइट, एंड यहां पे इसने अपना स्टेक बढ़ा करके कितना कर दिया है, 0.32%। मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी ये उम्मीद कर रहे हैं, उनके एनालिसिस पे भी ये खरा उतरा है कि भैया आने वाले टाइम में बढ़ेगा, राइट। अब DII पे फोकस करते हैं। DII 2021 में 0, नल, कुछ भी नहीं, और 2024 में 1.72%। वो कहते हैं ना, जब गाड़ी चलती है तो सभी सवार हो जाते हैं, बट हमें सवार होना है एक मल्टी बैगर बनने के पहले, ताकि उस जर्नी को हम अपने इन्वेस्टमेंट के माध्यम से भुना सके, अच्छा पैसा मार्केट से बना सके। ये हो गया FII, DII एंड प्रोमोटर होल्डिंग, राइट। अब क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इक्विटी एनालिसिस। क्या ये ब्रेकआउट देगा? ब्रेकआउट देगा तो टारगेट प्राइस क्या होगा, एंड अभी सही टाइम है एंट्री का या फिर वेट करना चाहिए? आइए चलते हैं, देखते हैं। ओके, सो आते हैं फ्रेंड इक्विटी ग्राफ पे एंड देखते हैं। ओके, ये जो चार्ट है मैंने इस चार्ट को मैक्स पे लगा दिया है, राइट, मैंने इसे मैक्स पे लगा दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ग्रोथ है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो ये पिछला इसका जो था लगभग 125 का हाई था, इसने ग्रोथ काफी अच्छा दिया, लगभग 380 के आसपास का इसने हाई बनाया, एंड वापस से करेक्शन आया, एंड अभी जो प्राइस चल रहा है वो 207 रुपीज का चल रहा है। बट फ्रेंड वो कहते हैं ना फिबोनाची, जिसका मैंने वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, अपने चैनल पे जाकर के देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ये इसका फर्स्ट वेव है। अभी सेकेंड वेव जो आएगा इट विल शूट अप, राइट। करेक्शन है ये, जो कि ओवर वैल्यूएशन था, अब फेयर वैल्यूएशन में कन्वर्ट हो गया है। इसी के कारण FII, DII ने अपना स्टेक बढ़ाया है, साथ ही प्रमोटर का जो हमने 2023 में देखा, इन सब में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो इसी के कारण हुआ है, राइट। सो जो अपना टारगेट है फ्रेंड वो नियर टर्म में, राइट, विद इन अ ईयर लगभग जो ये पिछला हाई बनाया है उसका 40% अपसाइड, तो इट विल बी अराउंड 580 अराउंड, राइट। तो ये लगभग 580 के मोर देन 40% का टारगेट है, राइट। तो 580 के अराउंड इसका प्राइस आना चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप भी अपना एक व्यू इस पे बनाइए, दोनों का व्यू मिलता है, आप मेरे व्यू से सहमत होते हो तो ही इसमें ट्रेड लीजिए, राइट। सो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, उसको देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।